शुरुआत से लेकर नौजवान के साथ घर लौटने तक दरवेश सर झुकाए रेगिस्तान में अकेले चल रहा था। धूप तीखी थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। चलते चलते उसे एक पेड़ की छांव मिल गई। वो वहीं बैठ गया, कुछ देर सुस्ताया, फिर से चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर वो एक कुएं के पास पहुंचा। थका हुआ था, इसीलिए पास ही जमीन पर लेट गया और गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कुछ मुसाफिर कुएं से पानी पी रहे हैं। दरवेश उनके पास गया और उनसे पूछा, भाई, यहां से जंगल कितनी दूर है और किस तरफ है? मुसाफिरों में से एक ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, उस तरफ से रास्ता जाता है जंगल की ओर। दरवेश मुस्कुराया और उसी दिशा में चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा कीं और अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। रात को वो झोपड़ी में बैठा रहा और सुकून से सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो देखा कि उसके आसपास कई परिंदे उड़ रहे हैं और कुछ जानवर भी उसके पास आकर बैठने लगे। दरवेश उन्हें देखता रहा जैसे वो सब उसके पुराने दोस्त हों। कुछ ही दिनों में जानवर और परिंदे उसके इतने करीबी हो गए कि वो उसके आसपास ही रहने लगे। दरवेश उनकी देखभाल करता, किसी को पानी पिलाता, किसी के लिए खाना डालता। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो कमजोर हो गया और झोपड़ी में ही लेटा रहने लगा। अब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। और तभी वही नौजवान जिसने कभी उस पर झूठा इल्जाम लगाया था, दरवेश की तलाश करता हुआ जंगल में आ पहुंचा। उसने दरवेश को देखा, झट से पास गया और उसकी सेवा करने लगा। कुछ समय बाद दरवेश को होश आ गया। सामने वही नौजवान था जिसका चेहरा अब शर्म से झुका हुआ था। वो बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दरवेश ने उसे देखा तो नौजवान ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, तूने जो सेवा की है वो काफी है। नौजवान बोला, आइए, अब आप मेरे घर चलिए। दरवेश ने पहले मना किया, फिर उसके इसरार पर साथ चल पड़ा। दोनों साथ चल पड़े जंगल के उस पार एक नई शुरुआत की ओर। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बेल आइकन दबाकर हमारे सफर का हिस्सा बनिए, ताकि हम हर बार कुछ नया, कुछ बेहतर आपके लिए ला सकें।